मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहोगे भैया इस टाइम? आज हमारी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस और मुंबई प्रदेश कांग्रेस की ओर से दावत इफ्तार ने आज सब भाइयों को हमने बुलाया है और इस ईद के मौके पर मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि चाहे मरकजी सरकार जितना भी नफरत का जहर घोलने की कोशिश करे, हम उसका जवाब भाईचारे से देंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों को ये रमज़ान की ईद की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और मुस्लिम भाइयों ने भाईचारा को हमेशा सभी धर्म को अपने साथ ले जाने का जो संदेश इस रमज़ान में दिया है, इस बात के लिए उनको बहुत मुबारक देता हूँ। इथं राजकारण बरं नाही आहे। औरंगाबादमध्ये जी राष्ट्रपतींची सभा होणार त्याला आम्ही सहकार्य करू, तर बाकी बऱ्याच सगळ्या पक्षांनी त्यांना विरोध केलेला आहे। मला या बाबतीतलं आता तरी काही माहीत नाही, माहिती घेतल्यानंतरच बोलू शकेल। खरं तर गेल्या अनेक दिवसापासून हनुमान चालीसा आणि नमाज पठण याच्यावर वाद नाही, ते असं आहे की हे सगळं धर्म तर आहेच आहे, परंतु धर्माचा उपयोग राजकारणाकरता करू नये किंवा समाजात भेद निर्माण करण्याकरता करू नये, ही असं आपली राज्यघटना सांगते, आपल्या संतांनी सुद्धा तेच सांगितलंय। पण राज ठाकरे यांच्या सभेमुळे कुठेतरी हिंदू मुस्लिमांचा वाद होईल असं वाटत असताना राज्य सरकारने त्यांना परवानगी दिली आहे। नाही, असं राज्य सरकार त्यापेक्षाही सर्वांनीच काळजी घेण्याची गरज आहे की समाजामध्ये शांतता राहील, परंतु काही लोक आहे, काही पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि ते काही लोकांना हाताशी धरून असा प्रयत्न करतायत, तो दुर्दैवी आहे। बाला साहब, सर ईद का अवसर है, जो है जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, महाराष्ट्र की जनता को? ये तो पवित्र महीना है, ईद का, रमजान का पवित्र महीना है और सब हमारे मुस्लिम बांधव रोजा करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास से आदमी परमेश्वर के नज़दीक जाता है, ये तो महात्मा गांधी कहते थे। अभी रमजान ईद का त्यौहार आ जाएगा और हम सब साथ में मनाएंगे। का काम कर रहे हैं वो तबाह हो जाए और देश की खूबसूरती बनी रहे और देश आबाद रहे। बस यही दुआ मांगता है कि भाई अल्लाह जो है हमारे इस देश की खूबसूरती इसी तरह बरकरार रखे, भाईचारे की बरकरार रहे, आबाद रहे, इसी की दुआ। असलम भाई बताइए, आज इफ्तार की पार्टी रखी गई, किस तरीके का आपको एहसास हो रहा है यहाँ लोगों को देखकर, जिस तरीके से सिख, हिंदू, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ मुंबई कांग्रेस के इस इफ्तार में जो भाई जगताप जी और हमारे हाजी बब्बू खान जी जो माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने यहाँ पे आयोजित किए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सभी जात धर्म के लोग, प्रांत के लोग यहाँ पे हैं और एक साथ इफ्तार पार्टी में शामिल है और सभी एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, भारत के लिए दुआ कर रहे हैं कि भारत एक संग रहे, यहाँ पे विश्व बंधुता रहे, समानता रहे और सर्वधर्म समभाव रहे। यही भावना यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान की यही है। दुआ में भी मांगा तो हमने यही मांगा है। आजकल हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं फ़िरका परस्त ताकतें एक बार नफ़रत फैलाने का काम कर रही है और हम ये दुआ करेंगे कि लोगों में शांति रहे, लोगों में सद्भावना रहे, लोगों में सलोखा रहे, लोगों में विश्व बंधुता रहे। तो आज रोज़ा इफ्तार इसी कारण रखा गया और यही विशेषता इस भारत की कि अनेकता में एकता इस भारत में हम देखते हैं और यही हम सब का फ़र्ज़ है कि सबको साथ में मिलकर चले और प्यार बांटते चले। वर्षा जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। विद्यार्थी जो होते हैं देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आने वाले समय में वो देश का भविष्य बनने वाले हैं और जो माहौल गड़बड़ाया हुआ है उस माहौल से बाहर निकलने के लिए विद्यार्थियों को क्या संदेश? देखिए, विद्यार्थी तो इस देश का भविष्य है, राष्ट्र की संपत्ति है और मुझे लगता है राजनीति में विद्यार्थियों को तो लाना ही नहीं चाहिए। उनको देश एक संघ कैसा रहे, क्योंकि हम सुबह उठते ही पहला अगर कोई चीज़ करते हैं तो इस देश के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं, इस देश के संविधान का उद्देश्य का मतलब प्रीएम्बल का वाचन करते हैं। तो वो हमें यही सिखाता है कि भारत एक संघ देश है और भारत को अखंड रखना, भारत की एकता संभालना, सर्वधर्म संभालना और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करना, हमसे जो छोटे हैं उनको प्यार देना, ये हमारी संस्कृति है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति को जपिए। ये धरोहर हमारे माता पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा, इनके पास से हमारे पास आई है। ये धरोहर, इसका आपको पता है कि इसने सभी का अच्छा करने का काम किया है, तो आपको वही काम करना चाहिए जो इस देश को आगे लेके जाए, उन्नति पर लेके जाए और इस देश को दुनिया के सामने एक अलग मिसाल पेश करें। ये बताइए, आज इफ्तार पार्टी है, पहले तो मेरा सवाल इफ्तार पार्टी पे रहेगा, कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश इफ्तार पार्टी के माध्यम से सभी लोगों को, अपने देश के सभी नागरिकों को हम बधाई, शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि सभी लोग साथ में मिलकर काम करें,
अमन शांति की वातावरण पैदा हो, आपसी भाईचारा का एक माहौल बना रहे। यही मैं मानता हूँ कि रमज़ान और हर एक धार्मिक त्यौहार का उद्देश्य और मकसद ही रहता है, चाहे किसी भी धर्म के हो। सर, आप एक बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। 70 साल कांग्रेस के आपने देखे, उसके बाद में 15 साल भाजपा के। क्या अंतर नज़र आ रहा है दोनों पक्षों में? बहुत अंतर है, लेकिन मैं आज इस मंच का उपयोग राजनीति के लिए नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। आपके जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको खास करके मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ास करके मैं एडवांस में आपके ज़रिए सभी हमारे मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक प्रकट करना चाहता हूँ। उनके ख़ानदान के सदस्यों को, घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। रखा गया, आप यहाँ मौजूद हैं, आपका इलाका है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हर साल ये कांग्रेस की परंपरा है, कई सालों से। मुरली देवरा साहब के वक्त ये परंपरा शुरू हुई थी। आज मुरली देवरा साहब की जो परंपरा है वो आज भी मुंबई कांग्रेस ने जारी रखी है और बेहतरीन रोज़ा इफ्तार यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हो, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ये सामने देखिए हमारे सरदार भाई है, आप कैमरा उस तरफ ले जाइए। आज हमारे सरदार भाई है वो इस रोज़ा इफ्तार में, हमारे हिंदू भाई है वो रोज़ा इफ्तार में, हमारे पिछड़े समाज के भाई है वो इस रोज़ा इफ्तार में। एक मैसेज है कि हम एक है, हर त्यौहार, वो ईद हो या दिवाली हो, हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर मनाएंगे। अमीन जी, एक देखा गया है कि रमज़ान में रोज़े की शुरुआत भी मीठे से की जाती है और ईद की शुरुआत भी मीठे से, शिरकुर्मे से की जाती है, मगर कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैलाने का, जहर घोलने का जातियों के नाम पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही बताना चाहता हूँ कि वो इफ्तार के फ़ोटो देखें, उनको पता चल जाएगा इस देश में हिंदू मुसलमान एक है और दोनों भाई की तरह इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, ईद के लिए जनता को आप क्या मैसेज देंगे? मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बिरादरान इस्लाम को, बिरादरान वतन को रमज़ान की बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद। जी, बाबा सिद्दीकी जी, आपने भी इफ्तार पार्टी रखी थी, काफ़ी सारे बड़े बड़े चेहरे आपकी इफ्तार पार्टी में नजर आए। सर, आज यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी रखी गई, कांग्रेस के सारे आला नेता यहाँ पे मौजूद हैं, क्या संदेश देना चाहोगे इस मंच से? मोहब्बत का, एकता का, एकजुट का, जो हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था आज़ादी का, वो इंशाअल्लाह सपना पूरा हो, हम साथ में मिलकर रहे और इंतशार ना फैले। जी सर, आपने कहा आज़ादी का सपना देखा था, आपको क्या लग रहा है सर कि इस समय कहीं ना कहीं संविधान और आज़ादी जनता के खतरे में है? आज वो दिन नहीं है बात करने का, आज मुबारक दिन है, 27वां रोज़ा है। मैं समझता हूँ हम तो यही पैगाम मोहब्बत का भेजे तो अच्छा हो। ईद आने वाली है सर, मैं आपसे आपके शब्दों आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को ईद मुबारक। शुक्रिया। बताइए, आप युवा जी, देश में कहीं पे भोंगा और कहीं पे हनुमान चालीसे के ऊपर जो उधम मचाए हुए हैं कुछ शरारती तत्व, तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आज एक इफ्तार में आए हैं और हमारा यही पैगाम है कि हम प्यार बांटते आ रहे हैं। नफ़रत फैलाने वाले तो बहुत हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हम प्यार बांटने वालों में से हैं और प्यार बांटना कैसे है वो बातें करना बेहतर होगी। जी, जीशान जी, अनकरीब ही ईद आने वाली है जी। जिस तरीके से ईद जो है मिठास का त्यौहार माना जाता है, शीरकुर्मा बनाया जाता है, आस पड़ोस के लोगों को खिलाया जाता है, तो ऐसे शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहोगे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के? मैं महाराष्ट्र और पूरे देश और पूरे दुनिया के लोगों को मैं ईद मुबारक एडवांस में देना चाहूँगा। खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए और अच्छे से रहिए, एक साथ रहिए, यही नीड ऑफ द आवर है। जी, बुलडोजर के एक आखिरी सवाल, बुलडोजर राजनीति पे आप क्या कहेंगे? क्या कहना क्या है, जैसे मैंने कहा कि नफरत फैलाने वालों के बारे में कुछ कहना ही बेफजूल है। हम प्यार बांटने वाले और प्यार बांटते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डेली न्यूज़ के सभी सब्सक्राइबर को मैं आप मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहला रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, साथ ही में इंशाल्लाह एडवांस में ईद की मुबारकबाद। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि आपकी सबकी इबादत कबूल करे अल्लाह। और इसी चैनल के माध्यम से एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश में लोगों ने एक गलत माहौल करने की कोशिश कर रही है रिलीजन के नाम पर, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि समझिए, सोचिए कि ये किस मुद्दे से हटाने की ये बात कर रहे हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारा भाईचारा इसी तरीके से मेंटेन रखे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपने मैसेज तो दे दीजिए सर, मैं आप युवा हो, आप देश का माहौल जान रहे हो, महंगाई किस स्तर पर पहुँच चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम किस स्तर, रसोई गैस के दाम बढ़ गए,
तो सर क्या आपको लगता है कि इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए इन सब 100% ये जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इनके जो भक्त लोग जो करते रहते ना, ये सब ये मुद्दों से भटकाने के लिए करते, बिकॉज उनका दूसरा कोई मुद्दा तो है नहीं। एजुकेशन में बात नहीं करना है, डेवलपमेंट में बात नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बात नहीं करना है, ये सब चीज़ों को बात करते हैं नहीं। और जो एक्चुअली पेट्रोल का भाव, जो गैस का भाव जो हो गया, उस पर से बचाना अपने आप को, तो ये सब हरकतें करते रहते हैं इन लोग करने के लिए। पब्लिक जानती है, सब यूथ सब जानता है। जावेद जी, रमज़ान का पावन अवसर जो है ख़त्म हो रहा है, अनकरीब ही ईद आने वाली है, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने क्षेत्र की जनता को और अन्य लोगों को? देखिए, रमज़ान शरीफ का जो मुबारक महीना था, जिस तरीके से दिन साल महीने बहुत जल्दी अपना निकल जाते हैं, इतना बड़ा मुबारक महीना था, कब रमज़ान शरीफ का महीना आया और कब निकल गया। अभी आखिरी दिन चल रहे हैं, अभी बहुत करीब ईद आने वाली है। तो मैं सभी लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि रमज़ान शरीफ के महीने में हमने जो इबादत की, अल्लाह ताला से अपना गुनाह की माफ़ी मांगी, अपने देश के अंदर चैन शांति रहे। रमज़ान शरीफ हमने दुआएं की, और ईद का भी जो ये दिन है, जो हमारी रमज़ान शरीफ की जो हमारी मेहनत रहती है, उसका ईद का जो रहता है 30 दिन हम रोज़े रखते हैं, उसके बाद अल्लाह का शुक्र करते हैं और ईद हम मनाते हैं। तो उसके अंदर भी जो हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करता है। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो एक तो कोरोना का हमारा ये था, अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सब जगह के ऊपर थोड़ी बहुत नफ़रत अशांति फैलाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो ये नफ़रत अशांति फैलाने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनको ख़त्म करे। और जिस तरीके से हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान का मामला रहे।